रात घनी हो चुकी थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। रायगढ़ किले के प्रांगण में एक युवा योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी, जैसे किसी शेर के शावक की। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह था छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें मराठा लोग प्यार से छावा कहते थे। शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद जब मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने की साजिशें रचनी शुरू की, तब संभाजी ने सिंहासन संभाला। उन्हें विरासत में केवल चुनौतियां मिली थीं, अंदरूनी गद्दार, बाहरी दुश्मन और औरंगजेब की विशाल सेना। लेकिन संभाजी किसी से डरने वाले नहीं थे। औरंगजेब ने दक्षिण को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक कई सेनाएं भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार उसे धूल चटा दी। एक रात जब मुगलों ने गुप्त रूप से हमला करने की योजना बनाई, तभी अचानक जंगलों में हर हर महादेव की गर्जना हुई। संभाजी महाराज खुद अपने 5000 वीरों के साथ मुगलों की विशाल सेना पर टूट पड़े। तलवारें चमकीं, घोड़े हिनहिनाए और मराठों की ललकार से मुगलों के पांव उखड़ने लगे। संभाजी महाराज बिजली की गति से युद्ध भूमि में घूम रहे थे। उनकी तलवार चलती तो 10 सैनिक गिरते, लेकिन इतिहास गवाह है, शेरों को जंगल के दुश्मन नहीं मारते, बल्कि अपने ही धोखा देते हैं। 1689 में गणेश जी नाम के एक मराठा सरदार ने मुगलों से मिलकर संभाजी महाराज को धोखे से पकड़वा दिया। औरंगजेब के सामने जब संभाजी महाराज को पेश किया गया, तो वह सोच रहा था कि यह योद्धा डर से कांप रहा होगा, परंतु संभाजी वहां भी शेर की तरह खड़ा था, सिर ऊंचा, आंखों में अग्नि, चेहरे पर वही वीरता जिसने पूरे भारत में मराठों का परचम लहराया था। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मौत मिलेगी। संभाजी महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मौत मंजूर है, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिन तक उनका शरीर काटा गया, नाखून उखाड़े गए, लेकिन यह शेर टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। लेकिन मराठाओं के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। उनकी शहादत ने मराठों के खून में आग भर दी, और यही आग कुछ वर्षों बाद दिल्ली तक जल उठी। संभाजी की कहानी आज भी जीवित है। आज भी जब कोई अपने सम्मान और धर्म के लिए खड़ा होता है, तो संभाजी महाराज की गाथा उसकी प्रेरणा बनती है। वह सच्चे छावा थे, शेर के बच्चे, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा।